हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं गौतम कुमार। आज आप लोगों के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि पाइथन में करेंगे। और इस क्वेश्चन का टाइटल है रिप्लेस ऑल जीरो विथ 5। मतलब जहाँ पर जीरो होगा उसको हम 5 से रिप्लेस करेंगे। तो चलिए इसके पहले हम आगे डिस्कशन करें। ये जो क्वेश्चन है बेसिक है और इसका एक्यूरेसी है 75%। और इसको अभी तक 92 के लोगों ने सबमिट किया है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको 1 पॉइंट मिलेंगे। और इसका एवरेज टाइम है 15 मिनट, जो कि आपको कोई भी एग्ज़ाम में 15 मिनट दिए जाएंगे। अगर सपोज आपके पास कोई एग्ज़ाम आता है, अगर आपको सेम क्वेश्चन आपको मिलता है तो 15 मिनट मिलेंगे। लाइक कॉग्निजेंट, विप्रो, लाइक दिस टाइप के एग्जाम में आपको 15 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। तो चलिए उससे पहले हम स्टार्ट करें। ये क्वेश्चन है, यू आर गिवन एन इंटीजर n and you need to convert all zeros of n to 5। अगर आपको अभी ये समझ में तो नहीं आ रहा है कि इसमें क्या रहा है, तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे n का वैल्यू है 1004, ठीक ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये बोल रहा है कि जहाँ पर जीरो है उसको 5 से रिप्लेस कर दो और वो हमारा आउटपुट होगा। तो आप यहाँ पर सिंपल देख सकते हो कि जो हमारा आउटपुट है 1554 है। यहाँ पर 00 था तो 00 को रिप्लेस कर दिया 5 से, तो 1554 हो गया हमारा आउटपुट, जो कि बहुत ही बेसिक एंड सिंपल है। एंड आप सेकेंड एग्जाम्पल देखो, जहाँ पर हमारा n इनपुट है 1 to 1 और हमारा आउटपुट भी है 1 to 1। क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई जीरो नहीं था, इसलिए हमारा यहाँ पर आउटपुट और इनपुट में कोई चेंज नहीं हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जुपिटर नोटबुक पे, और फिर इस क्वेश्चन को हम गिग्स पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जब हम नंबर को रिप्लेस करने के लिए जाते हैं तो पॉसिबल नहीं है कि हम नंबर वैल्यू को डायरेक्ट रिप्लेस कर सकें। तो सबसे पहले हम नंबर को कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, strn लिख देते हैं, जो कि एक कंटेनर बना देते हैं, और इसके अंदर हम पास कर देंगे n को, जो कि हमारा स्ट्रिंग हो गया। अगर आपको वो देखना है कि हमारा जो वैल्यू है वो अब कैसा दिखेगा, तो आप यहाँ पर strn प्रिंट करके देखिए और देन हम प्रिंट करेंगे n को भी। हम n और strn दोनों को प्रिंट कर रहे हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि नंबर इंट टाइप कैसा होता है और फिर स्ट्रिंग टाइप डेटा आपको कैसा दिखेगा इसमें। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों का सेम टाइप दिख रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर कॉमा आ जाएगा, मतलब डबल कोट या सिंगल कोट आपको डेटा आता है, ठीक ना। तो इस जुपिटर नोटबुक में ये शो नहीं हो रहा है, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस। इसको जब हम डेटा को स्ट्रिंग टाइप में जब कन्वर्ट कर दिए तो हमें रिजल्ट को या आउटपुट को हमें सेव करना रहेगा। तो रिजल्ट या आउटपुट को हम सेव करने के लिए सबसे पहले एक हम ब्लैंक स्ट्रिंग का कंटेनर बना लेंगे कि जहां हम अपना आउटपुट सेव कर सकें। तो हम नेक्स्ट इसमें फॉर लूप लगाते हैं, फॉर कैर इन strn, फॉर कैर इन strn, एंड देन यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे इफ कैर इक्वल टू 0, देन हम इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट को हम सेव करेंगे रिजल्ट +5, क्योंकि हमको जब हम 0 को 5 से प्लस करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। तो रिजल्ट +5 हमारा आउटपुट हो जाना चाहिए जब हमारा 0 हो। एल इफ
एलिफ हमारा जो कैर है नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, तो रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस कैर हमारा आउटपुट आ जाना चाहिए। भाई जब हमको जीरो जब आ ही नहीं रहा है तो हमें उसमें कोई चेंज नहीं चाहिए, और एल्स कंटिन्यू, और हम अपना प्रिंट कर देते हैं। देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आएगा। तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है RES सेम ही आ रहा है, ठीक ना। RES सेम क्यों आ रहा है, जबकि हमें यहाँ पर आना चाहिए था 1 मिनट, STRN, ओके, एक मिनट। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट है आ गया। आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें एरर क्यों आ रहा है। इसमें एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि हम कैरेक्टर को और इंटीजर को दोनों को एक मान के सम कर रहे थे, जबकि ऐसा नहीं होता है ना। आप कैसे इंटीजर को कैरेक्टर के साथ सम कर सकते हो। तो मैंने क्या किया था कि मैंने यहाँ पर 5 को इंटीजर बना दिया था, जबकि इसे एज ए कैरेक्टर टाइप में हम लेकर चलेंगे ना। तो ये हमारा हुआ आउटपुट। अब हम सीधे इसको कॉपी करते हैं और लेकर गिग्स फॉर गिग्स में पेस्ट करते हैं। देखते हैं हमारा आउटपुट क्या होता है। ओके, हमारा आउटपुट क्या होगा। तो ये हमारा आउटपुट होना चाहिए। देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। और जो हमारा आउटपुट है एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा नन आ रहा है, जबकि यहाँ पर आना चाहिए था। तो ये हमारा नन क्यों आ रहा है, क्योंकि हम कुछ भी रिटर्न नहीं किए हैं। जब रिटर्न नहीं किए हैं तो आउटपुट कैसे आएगा। तो अब हम देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट और जो हमारा आउटपुट है दोनों मैच कर रहा है। अब हम इसे सबमिट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा 1115 जो तक केस था वो सारा केस मैच कर रहा है, और इस कोड का रन टाइम भी 0.03 सेकेंड ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू एवरीवन।